Today's video. Today's topic is greater than or less than. Greater than और less than का मतलब होता है less than means छोटा और greater than मतलब बड़ा। और इस टॉपिक में हम greater than और less than में नंबर्स जो लेंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। हम देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव नंबर बड़ा है और कौन सा नेगेटिव नंबर छोटा है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे बट एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। एज आई सेड दैट द ग्रेटर देन नंबर्स आर अ बिग नंबर्स एंड अ लेस देन नंबर्स आर स्मॉलर नंबर्स। सो हम वन बाय वन लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को भी देखेंगे। और सो व्हेन वन वैल्यू इज स्मॉलर देन एन अदर वैल्यू वी यूज़ अ लेस देन साइन। जब एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो तो हम लेस देन का साइन यूज़ करते हैं, विच इज़ हियर। सो एग्जाम्पल है हमारे पास 2 और 6 की। एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 है, तो कौन सा नंबर छोटा है? 2 नंबर छोटा है, तो ये साइन यहाँ पर हम पुट कर देंगे। द सेकेंड पार्ट इज ग्रेटर देन। When one value is bigger than an other value, we use a greater than sign. जब एक वैल्यू एज कम्पेयर टू दूसरी वैल्यू के बड़ी हो तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी हियर 10 इज़ बिगर देन 6। 10 और 6 दो नंबर हैं और इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 10 है, तो ये साइन इनके बीच में हमने पुट कर दिया। बहुत से बच्चे इस साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साइन सेम है, जस्ट किस चीज़ का डिफरेंस है? पोजीशन का। साइन का फेस सेम है, बस पोजीशन का डिफरेंस है। तो हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं क्रोकोडाइल की। एज यू कैन सी हियर अ क्रोकोडाइल फेस, इसका माउथ ओपन है, तो ये जो ओपन साइड ऑफ दिस साइन है हमेशा बिगर नंबर की तरफ ही होगी। ओके और हम देखते हैं कि इस साइन का दूसरा फेस बिल्कुल बंद है, स्मॉलर साइज़ है ये वाला। ठीक है, तो हियर यू कैन सी। सो ये वाली जो साइड होगी क्लोज वाली वो हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ होगी। फॉर एग्जांपल 10, एक हम नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं 10 और 6 की। सो बड़ा नंबर कौन सा है? 10। क्रोकोडाइल का फेस किस तरफ है? 10 की तरफ। और क्रोकोडाइल का फेस कहाँ बंद हो रहा है? क्लोज हो रहा है 6 की तरफ। ठीक है, एज यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 10 की। अब बड़ा नंबर कहाँ चला गया? राइट साइड की तरफ चला गया, तो क्रोकोडाइल का फेस भी कहाँ चला गया? राइट साइड की तरफ चला गया। और जो क्रोकोडाइल का फेस जो क्लोज हो रहा था, जहाँ पे उसका कॉर्नर स्मॉल हो रहा था, वो साइड 6 के पास आ गया। यही साइन हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस साइन का ओपन फेस हमेशा बिगर नंबर की तरफ होगा और इसका क्लोज फेस हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ होगा। यहाँ पे आप देखें बिगर नंबर 10 था तो फेस इसका यहाँ ओपन हो रहा है, बिगर नंबर यहाँ 10 है तो लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन हो रहा है। और यहाँ ऊपर की एग्जांपल में देख लें, अगर इसका जो स्मॉलर कॉर्नर है वो छोटे नंबर की तरफ है और यहाँ पे भी क्या है? छोटे नंबर की। तो ये साइन जो फेस ओपन होगा इस साइन का हमेशा बड़े नंबर की तरफ होगा, और जो इस साइन के जहाँ पे क्लोज हो रहा है, कॉर्नर्स आ रहे हैं, वो साइन हमेशा छोटे नंबर्स की तरफ होंगे। We use this open side of face to represent a bigger number and close side of this sign to represent a smaller number. हम हमेशा जो नंबर को कंपेयर करते हैं दूसरे नंबर से वो लेफ़्ट साइड के नंबर को कंपेयर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल 10 और 6 नंबर ले लिया, तो मैं यहाँ किससे कंपेयर कर रही हूँ? 10 नंबर को 6 से कंपेयर कर रही हूँ। सो 10 इज़ अ बिगर नंबर। ठीक है, देन मेरे पास एक और एग्जांपल आ गई 3 और 1 की। यहाँ अगेन मैं किसको कंपेयर कर रही हूँ? 3 नंबर को कंपेयर कर रही हूँ, तो साइन इस तरफ आ जाएगा। और देखें ये क्लोज साइन कहाँ पर है? स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, राइट। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जिसमें आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स भी होंगे और डेसिमल नंबर्स भी होंगे। So let's start. With the help of number line, you can writing down a numbers on a number line, which is easy to tell that which numbers are greater or which number are lesser. कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से नंबर छोटे हैं, ये हमें नंबर लाइन के थ्रू भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। जैसे जैसे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? स्मॉलर्स हो जाते हैं। For example, here you can see that number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on 10 तक ये नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इन नेगेटिव नंबर्स दे बिकम्स मोर स्मॉल।
अगर मैं एक नंबर ले लूँ -10 और -1, तो इनमें से बड़ा नंबर वो होगा जो ज़ीरो के ज़्यादा करीब होगा। तो ज़ीरो के ज़्यादा करीब कौन सा नंबर है? -1। तो हम किसके क्या साइन करेंगे? -10 लेस देन है तो लेस देन का साइन हम पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं वो ग्रेटर होते चले जाते हैं, उनकी वैल्यू बिग होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग नंबर 2 एंड इफ़ आई एम टेकिंग नंबर 10, तो विच नंबर वुड बी मोर बिगर? डेफिनेटली नंबर 10, और नंबर 2 क्या होगा? लेस देन हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, वो नंबर्स बिग हो जाते हैं, और जैसे जैसे नेगेटिव नंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं उनकी वैल्यू स्मॉल होती चली जाती है और वो लेस देन के नंबर कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात लिखी है, द लाइन कंटिन्यूस लेफ्ट एंड राइट फॉर एवर। दिस एरो इंडिकेट कि ये लाइन हमेशा आगे की तरफ चलती रहती है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ ये नंबर 10 तक लिए हैं, बट ये 20, 30 एंड सो ऑन, ओके। सो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फ्रॉम एक्सरसाइज 2A पेज 30। उसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, उन नंबर्स में डेसिमल भी है, उन नंबर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे पास ईजी है, जैसे 16 और 60 में से कौन सा नंबर बिगर है? 60। 3.1 और 3.2 में, यानी हमें डेसिमल में मालूम करना है कि कौन सा नंबर बिगर है। तो मैं इससे पहले एक रफ वर्क यहाँ पे करती हूँ। आपको मालूम है कि जैसे मैं एक नंबर लिख रही हूँ 10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? T और U। अगर मैं इसके बाद पॉइंट लगा के भी 10 लगा दूँ, यानी 10.10, अब इस 10 की भी प्लेस वैल्यू है, वो क्या है? इसकी 10th है, इसको 10th, ठीक है, 10 के बाद TH, और इस 0 की प्लेस वैल्यू है 100th, ठीक है। पॉइंट के बाद भी इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो टू डिटरमाइन विच नंबर इज़ बिगर, आप किसी भी डेसिमल नंबर की 10th वैल्यू को देखेंगे। अगर 10th वैल्यू बड़ी होगी तो वो नंबर पूरा बिग होगा, और अगर उसकी 10th की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो नंबर स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल 3.1 है हमारे पास और 3.2 है, तो इसके 10th पे कौन सा नंबर आ रहा है? पॉइंट के बाद ये वाला, ये 10th की वैल्यू है, ये 10th की वैल्यू है। तो 1 और 2 में से कौन सा नंबर बिगर है? 2। तो 3.2 कौन सा नंबर हुआ? बड़ा नंबर हुआ, और 3.1 छोटा नंबर हो जाएगा। देन -6 एंड +8, सिंपल नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और -6 नंबर क्या हो जाएगा? लेस देन। तो हमने माउथ, इसका फेस जो ओपन है वो किस नंबर की तरफ है? बड़े नंबर्स की तरफ। देन +30 एंड -31, तो पॉजिटिव नंबर वुड बी बिगर। -2 एंड 0, सो -2 एज कम्पेयर टू 0, 0 वुड बी बिगर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स 0 के भी बाद में आते हैं, तो 0 बिगर है और -2 लेस देन। हमने किसका साइन पुट कर दिया? लेस देन का साइन पुट कर दिया। 9.8 एंड 9.9, 9.9 नेगेटिव नंबर है, 9.8 पॉजिटिव नंबर है, तो कौन सा नंबर बिग होगा? 9.8। तो किसका साइन पुट करेंगे? ग्रेटर देन का साइन पुट हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने लेस देन का साइन पुट किया, लेस देन, यहाँ हमने किया ग्रेटर, यहाँ लेस देन, और यहाँ भी हमने किया ग्रेटर देन का साइन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2A। सो अब हमें -4 एंड -6 में मालूम करना है कि कौन सा नंबर बिग है या स्मॉल है और कौन सा साइन आएगा। सो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि कहा कि जैसे जैसे नंबर्स नेगेटिव इंक्रीज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो नंबर क्या हो जाते हैं? स्मॉल। अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूँ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो कौन सा नंबर मुझे बताएं 4 और 6 में से 0 के ज़्यादा करीब है? डेफिनेटली नंबर 4, -4। तो -4 ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा? -4 ग्रेटर देन होगा, और -6 क्या है? स्मॉलर देन, और हमने किसका साइन लगा दिया? ग्रेटर का। देन -11 एंड -11.5, -11 और -11.5, -11.5 इंडिकेट्स
कि ये नंबर बढ़ रहा है, यानी 11.5 के बाद 12 हो जाएगा। सो अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें, यहाँ फिर नंबर लाइन के थ्रू करती हूँ, यहाँ 0 है और ये 1 समझें, यहाँ से हमने काउंटिंग कर ली और ये -11 आ गया और ये -12 आ गया। 11.5 कुछ इसके मिड में होगा। तो बताइए इन नंबर्स में से 11 और -11.5 में से 0 के ज़्यादा करीब कौन है? ये करीब है या फिर ये करीब है? डेफिनेटली 11 करीब है। तो कौन सा नंबर 11 क्या नंबर होगा? ग्रेटर देन का साइन पुट कर देते हैं। देन 1/5 एंड 1/3। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि फ्रैक्शनल में कौन सा ग्रेटर नंबर है और कौन सा लेस देन नंबर है, उसके लिए आपको छोटा सा बस एक रफ वर्क यहाँ करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शनल अमाउंट में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा और कौन सा लेस होगा और कौन सा साइन हमें पुट करना है। सो ये है 1/5, 1/3। ये डैश हमने डाली है कि हमें इसमें साइन पुट करना है, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए आप ये करें, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस ऐसे लगाते हैं ना, तो सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 1 से करें तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। और 3 को 1 से करें तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। यानी 5 को जब आपने किया 1 से तो 5 आंसर आया, उसके ऊपर ही लिख देती हूँ, ठीक है। और जब 3 को 1 से किया तो 3 आंसर आ गया। अब मुझे बताइए 3 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 डेफिनेटली। तो साइन किस नंबर की तरफ, तो साइन कौन सा लगेगा? और 3 नंबर कौन सा है? लेस देन का है, तो किसका साइन लगाएंगे? लेस देन का, क्योंकि हम इन नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे ना, 1/5 और 1/3 को। तो इन दोनों में से जो लेफ़्ट साइड के नंबर से ही हम कंपेयर करते हैं, तो लेफ़्ट साइड का नंबर बाय द राइट साइड ऑफ द नंबर छोटा है, तो हम किसका साइन पुट कर देंगे? लेस देन का। ये साइन का फेस, जो फेस ओपन है वो किसकी तरफ ओपन है? बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। और इस साइन का जो फेस क्लोज है वो किसकी तरफ? छोटे नंबर की तरफ। यानी कि आपने साइन बिल्कुल ठीक पुट किया है। देन हमारे पास है -1/3 एंड -5/6। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शनल है, मगर नंबर ये माइनस के हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। माइनस का साइन पुट कर लिया, -5/6। एक चीज़ आपने जो नहीं भूलनी वो ये कि माइनस का साइन पुट नहीं करना भूलना। और दूसरी चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, यस, वेल डन। ये क्रॉस किया, 3 5 जा एंड 6 1 जा। 3 5 जा 15, ऊपर लिखते हैं ताकि हम कंपेयर आसानी से कर सकें। 6 1 जा 6। सो विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ लेस देन? -6 एंड -15। बिल्कुल आपने सही सोचा। और आपने ये सोचा कि जैसे जैसे नेगेटिव नंबर्स बढ़ते हैं उनकी वैल्यू तो कम हो जाती है। तो 15 तो बढ़ चुका है नेगेटिव नंबर, तो इट्स मीन -15 क्या होगा? लेस देन होगा। और -6 एज कम्पेयर टू -15 क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो किसका साइन पुट करेंगे? ग्रेटर का। वेरी नाइस। तो ये हमने सारे कर लिए और ये हम डन कर, हमने क्वेश्चन नंबर 7 डन कर लिया। इसमें हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को भी चेक किया और नेगेटिव नंबर्स को भी चेक किया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। अब मैं आपको दूंगी एक असाइनमेंट क्वेश्चन, ताकि जब आपने जितनी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास के थ्रू अपने माइंड में पुट कर ली है, अब उस इन्फॉर्मेशन को आउटपुट दें विद असाइनमेंट। जब आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज की क्लास में कितना सीखा और कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई। Do not forget to give me your feedback through your assignment. So good luck for your assignment.